ये शहर से दूर एक बड़ा सा गांव था जहां मैंने एक छोटा सा ढाबा होटल बनाया हुआ था क्योंकि गांव की अच्छी खासी आबादी थी और साथ में दूसरे मुल्का गांव भी शामिल थे। इस वजह से मेरा होटल खूब चल रहा था। गांव में सब लोग मेरी इज्जत भी करते थे और हाजी साहब कहते थे क्योंकि मैंने जवानी ही में हज कर लिए थे। आज मैंने होटल खोला, सफाई की और खाना पकाना शुरू कर दिया। कुछ देर ही गुजरी थी कि ग्राहक आना शुरू हो गए। ये 3 ग्राहक थे, इनमें एक का नाम करमदीन, दूसरे का नाम देनू और तीसरे का नाम अमजद अली था। इन्होंने मुझसे चाय की फरमाइश की। मैंने अपने मुलाजिम गुलाम अली से कहा कि ग्राहकों को चाय दे आए। जब वो चाय रखने गया तो इन 3 में से एक आदमी बोला, हाजी साहब से कहो जरा हमारी बात सुन लें। गुलाम अली आया और मुझे उनका मुद्दा सुनाया। मैं उनके पास आके बैठ गया और इनमें से जो बुजुर्ग था करमदीन, इससे मुखातिब होते हुए कहा, जी चाचा मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाएं। गौस बेटा, आज एक नई उस्ताद गांव पे आ पड़ी है। हमें समझ नहीं आती आखिर कैसे मुमकिन है कि एक बिल्ली हमारे सारे जानवरों और मुर्गियों को मार कर खा गई है, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रहे हो चाचा, एक बिल्ली? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मुझे आप जरा तफसील से बताएं, क्या हुआ है हकीकत में? मैंने चचा करमदीन से कहा। बेटा गौस, रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, शायद बदहजमी हो गई थी, इसलिए मैं बार बार उठ के बैठ जाता था। मैं अचानक कमरे से निकलकर सहन में आया कि कुछ देर चहलकदमी करूं, शायद तबीयत कुछ बेहतर हो। अचानक मुझे बाड़े में जानवरों की हलचल नजर आई। मैं समझा शायद कोई चोर होगा जो हमारी भैंस चरा रहा होगा। भाग कर गया तो ठटक कर रुक गया। भैंस की गर्दन अलग हुई पड़ी थी जबकि एक बछड़ा गायब था। साथ में मुर्गियों की गोडल थी, इसमें सारी मुर्गियां गायब थीं। और अब वो खूनखार बिल्ली जिसकी जसामत एक आदमी जितनी थी, मेरी बकरियों की जानिब बढ़ रही थी। अचानक मैंने चीख मारी और जोर से चिल्लाया, मदद करो मेरी, कोई बल्ला आ गई है। मेरी आवाज सुन के पड़ोस से अमजद और दीनू भाग कर आए, लेकिन जब तक वो बिल्ली छलांग लगाकर गायब हो चुकी थी, ताहम दीनू ने उसकी पुश्त देख ली थी। इतने में घर के बाकी लोग भी जाग गए। मैंने उनको जब सब हालात बताए तो वो भी हैरानू परेशान रह गए। गौस बेटा, तुम बताओ हम क्या करें, कहीं वो खतरनाक बल्ला पूरे गांव में तबाही ना मचा दे। मैंने कहा, हौसला करो चचा, मैं होटल से फारिग होकर देखता हूँ कि क्या करना चाहिए। आप सब लोग मुत्तहिद होकर रहें और बाकी लोगों को भी खतरे से आगाह कर दें ताकि वो अपने जानवरों की हिफाजत कर सकें। फिर वो लोग चाय पी कर चले गए। मैंने होटल का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया और शाम 5 बजे फारिग होकर गांव चल पड़ा, जो कुछ ही फासले पर था। मैं एक बात बताता चलूं, मेरा घर गांव में नहीं, एक कस्बे में था। रोजी की खातिर यहाँ आकर होटल लगाया और अल्लाह के फजल से होटल खूब चल रहा था और जल्द लोगों में मशहूर हो गया। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए लोग मुझसे मशवरे करते थे। अपनी समझ के मुताबिक उनको अपनी सही राय से नवाज देता था। खानदानी तौर पर सैयद घराने में आंख खोली थी और लोग मुझे शाहजी और हाजी साहब कहते थे। अभी मैं कुछ दूर ही चला था कि एक नौजवान दूर से चीखता हुआ आया और आकर रोने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? वो बोला, रात एक बड़ी बिल्ली ने हमारे बारे में कदम रखा। क्योंकि मैं रात को जानवरों की हिफाजत के लिए बारे में सोता था, तो इसलिए जब बिल्ली ने कदम रखा तो धप की आवाज आई और मैं जाग गया। जब इतनी बड़ी बिल्ली को देखा तो पास पड़ा बड़ा सा डंडा उठाया ही था कि इसने मुझ पर छलांग लगा दी, जिससे मैं काफी जख्मी हुआ। ताहम शोर की आवाज सुनकर सब लोग जाग गए और वो बिल्ली भाग गई। नौजवान की बात सुनकर मैं हैरानू परेशान हो गया और तजस्सुस पैदा हुआ कि अब तो इस डरावनी बिल्ली को देखना पड़ेगा। अब बिल्ली को देखने का मुझे काफी तजस्सुस हुआ, लेकिन मुझे दिल में एक खदशा पैदा हुआ कि हो सकता है वो बिल्ली ना हो, कोई हवाई चीज हो जिसने बिल्ली का रूप धार रखा हो। इन्हीं सोचों में गुम में करमदीन के घर के दरवाजे पे मौजूद था। दरवाजा बजाया, कुछ देर में करमदीन हाजिर था। मुझे देख के काफी खुश हुआ और कहा, आ जाओ बेटे, अपना ही घर समझो। ये एक छोटा सा 2 कमरों का घर था। सामने बरामदा और कुशादा सहन था जिसमें कहीं कहीं तरतीब से फलदार दरख्त लगे हुए थे। हम सहन में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। करमदीन ने अपने बेटे को चाय लाने के लिए कहा। कुछ देर बातें करते रहे, फिर चाय पी कर मैंने करमदीन से कहा कि क्या तमाम गांव वाले इस बिल्ली को देख चुके हैं या सिर्फ 2 या 3 लोग? वो बोला, बेटा अभी उसने कल ही कार्रवाई की है हमारे गांव में, लेकिन डर है मजीद नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सब फिक्रमंद हैं। मैंने गांव के बाकी लोगों को भी बुलाया है, वो भी कुछ देर में आ जाएंगे। फिर आज रात हम सब मिलकर इसका इंतजार करेंगे, अगर हाथ लग गई तो आज ही इसका सब मिलकर खातिमा कर देंगे। मैंने चचा की बात को सराहा कि आप ठीक ही रहे हैं। फिर अभी हम बातें कर ही रहे थे कि गांव के बाकी लोग भी आ गए। सब बैठ के बातें करते रहे और रात होने का बेताबी से इंतजार करते रहे। चचा, हो सकता है वो दोबारा इधर ना आए, किसी और जगह भी हमला कर सकती है। हमें 4 या 5 जगह लोगों का ग्रुप हर जगह इकट्ठा करना चाहिए। और एक मैन चौक के गर्द भी, जहां लोगों की ज्यादा आमदरफ्त हो, इस तरह जिसे भी पहले बिल्ली नजर आए वो शोर मचा के दूसरों को बाखबर कर दे। मैंने अपनी राय दी। सब ने कहा, चचा शाह जी ठीक कह रहे हैं। फिर रात होने से पहले मेरी तजवीज पर अमल किया गया। अभी रात के 12 बजे का टाइम होगा कि अचानक चौक से आवाजें आई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। हम लोग फौरन चौक में पहुंचे, जो मुश्किल से 5 मिनट के फासले पर था। मगर वहां जाकर जो मंजर आंखों ने देखा, दिल दहल गया। सब लोगों पे दहशत तारी थी।
वो एक काले रंग की इंतहाई अजीबो-गरीब बिल्ली थी जिसकी जसामत तकरीबन सेहतमंद आदमी के बराबर थी जबकि इसका कद 5 फीट से ज्यादा होगा। आंखें गहरी नीली और काफी बड़ी-बड़ी थी जिसको देख के फौरन खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते। बिल्ली ने एक नौजवान लड़के की टांग मुंह में दबाई हुई थी जबकि बाकी लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बिल्ली के मुंह से खौफनाक गराहट निकल रही थी। अभी हम सब इस लड़के को बिल्ली से आजाद कराने के लिए संभल कर उसकी जानिब बढ़े। सबने हथियार के तौर पर अपने अपने डंडे उठाए हुए थे। बिल्ली ने खतरा भान पर लिया, वो फौरन चली और नौजवान को छोड़कर हमारी नजरों के सामने से गायब हो गई और हम इतने सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फिर हम इस नौजवान के पास जाके इसका हाल पूछने लगे। जिस जगह बिल्ली ने काटा था वहां सुर्ख निशान बन गया और उसमें फौरन पीप पैदा हो गई। लड़का तकलीफ से कराह रहा था। मैं आगे बढ़ा और लड़के से कहा चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अव्वल आखिर दरूद पाक का वैरत करके चारकुल पढ़कर जख्म पर फूंक मार दी। लड़के की तकलीफ थोड़ी कम हो गई। फिर मैंने कलाम इलाही से उसे पानी दम करके दिया और कहा 3 टाइम पानी थोड़ा सा जख्म पर अंडेलना है और बाकी खुद पी लेना, इफाका हो जाएगा इंशाअल्लाह। रात मैंने उसी बस्ती में जाग कर गुजारी मगर फिर दोबारा बिल्ली का वाकया रूनुमा नहीं हुआ। सुबह में रुखसत लेकर अपने होटल पर आ गया इस अज़्म के साथ कि इस डरावनी बिल्ली का खातिमा जरूरी है। जो बिल्ली कम अफरियत ज्यादा लग रही थी। सुबह 4:30 बजे मैं घर से निकल पड़ा होटल के लिए ताकि काम जल्दी शुरू कर दूं। अभी गुलाम हसन नहीं आया था इसलिए मैंने खुद काम का आगाज कर दिया। पहले सफाई की, फिर आटा गूंद के रखा, फिर चाय चढ़ा दी। इस काम में कुछ वक्त गुजर गया। कुछ देर बाद गुलाम हसन भी आ गया। थोड़ी देर बाद ग्राहक आना शुरू हो गए। काफी देर तक रश लगा रहा और मैं ग्राहक निमटाता रहा। लोग आते रहे मगर दोबारा बिल्ली का जिक्र नहीं हुआ। मैं मुतमईन हो गया कि शुक्र है रात खैरियत से गुजर गई। काम से फारिग होकर मैंने बस्ती जाने का फैसला किया। होटल लड़के के हवाले किया और खुद बस्ती की जानिब गामजन हो गया। गांव के रास्ते में काफी झाड़ियां और घने दरख्त थे जो मैं अबूर कर रहा था। अभी मुझे चलते हुए कुछ टाइम ही हुआ होगा कि दाएं हाथ की तरफ से झाड़ियों में हलचल हुई। मैंने निगाह की तो कुछ घसीटता हुआ महसूस हुआ। तजस्सुस में मैं रुक गया और देखने के लिए इस जानिब राग़िब हो गया। झाड़ी को हाथ से पकड़कर साइड पर किया मगर वहां कुछ नहीं था। इसे मैंने अपना ख्याल समझकर झटक दिया और आगे बढ़ गया। फिर अपना सफर तय करने लगा। कुछ फासिला ही रहता था बस्ती से कि मुझे एक बार फिर वही शोर महसूस हुआ जो झाड़ियों में मैं सुन चुका था। अब रोकना लाजमी था। मैंने पहले अपना हिसार किया कलमात इलाही से, फिर रुक गया और देखने लगा कि आखिर क्या चीज है जो मुझे मुतवज्जह करना चाहती है। काफी देर में खड़ा देखता रहा मगर सामने कोई ना आया। फिर मैं सर झटक कर आगे बढ़ गया और थोड़ी देर बाद गांव में था। लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। मैंने कहा कि वो बिल्ली नजर आई है क्या किसी को? सबने कहा इस वाकये के बाद बिल्ली गायब हो गई है। हाजी साहब, क्या हम उसे बिल्ली मान लें? चचा करमदीन ने मुझसे सवाल किया। चचा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने सुकून से जवाब दिया। कल वाली हिकमत अमली के साथ मैंने आज रात भी उसी बस्ती में गुजारने का फैसला किया। सबने वही मंसूबा बनाया जो पहले बनाया गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता सरीखती गई। बिल्ली का कुछ पता नहीं था या वो होशियार हो गई थी। आज की रात कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। सब ने सुकून का सांस लिया और अपने घर को चल पड़े। मैनाकशी ने खुद को इस बड़े गार में छुपा लिया। वो यहाँ पूरे 2 दिन से बंद थी। भूख से उसका बुरा हाल था। कभी कभी वो गार से निकलकर बाहर आ जाती और घात लगाकर बैठ जाती कि शायद कोई परिंदा या कोई जानवर हाथ लग जाए तो वो अपनी भूख प्यास मिटा सके। कल वो गांव में पकड़े जाने से बाल बाल बच गई थी। वो बहुत खुश थी इस गांव में आके क्योंकि यहाँ पर हर तरह के जानवर थे। मोटी ताजी गाय, भैंसें और मुर्गियां बकरियां। किया मजा करती मगर वो कौन था जिसने मुझे पकड़ना चाहा? इसने सर झटक दिया और अपनी नजरें शिकार पर लगा लें। फिर अचानक उसे दूर से एक हिरन आता हुआ दिखाई दिया तो इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने छलांग लगाई और एक ही जसत में हिरन की गर्दन इसके दांतों में दबी हुई थी। वो हिरन लेकर गार में चल पड़ी। अगले काफी सारे दिन सुकून से गुजरे। मैं भी काफी खुश था कि शायद वो डरावनी बिल्ली ये गांव छोड़कर भाग ऑफ गई है। हर कोई अपने अपने कामों में लग गया और बिल्ली को भूल गया। मैंने भी अपनी तवज्जो होटल में लगा ली और दिल जमी से काम शुरू कर दिया। फिर एक दिन चचा करमदीन ने मुझे कबूतर का जोड़ा ला कर दिया कि हाजी साहब, मेरी तरफ से तोहफा पेश खिदमत है, इनकार मत कीजिएगा, दिल टूट जाएगा। मैंने वो खुश दिल्ली से ले लिया। वो कबूतर का जोड़ा बहुत प्यारा और मासूम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनकी छोटी सी गोडल बनाई उसी होटल के एक कोने में और दाना दनका डालकर बंद कर दिया। फिर उन दोनों कबूतरों को देखकर मैंने 4-5 जोड़े कबूतरों के और ले लिए और एक साथ उनको बंद कर दिया। अब मैं उन मासूम परिंदों पर काफी तवज्जो देता था। उनका दाना पानी के अलावा कभी कभी उनको उड़ाता भी था जब काम से फारिग होता। एक दिन जब मैंने होटल खोला तो धक से रह गया।